झारखंड में 2019 के चुनावी मुकाबले के कई बड़े योद्धाओं को इस बार दंगल शुरू होने के पहले ही अखाड़े से किनारा करना पड़ा। इस बार एनडीए और इंडिया ने राज्य की 14 सीटों पर 16 नए खिलाड़ियों पर दांव लगाया है। राज्य की उपराजधानी दुमका की लोकसभा सीट पर 47 वर्षों में यह दूसरी बार है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन चुनावी अखाड़े में नहीं है। वह 1977 से इस सीट पर लगातार लड़ते रहे और कुल 8 बार यहां से संसद पहुंचे। एक बार 1996 में उन्होंने यहां से खुद के बदले पत्नी रूपी सोरेन किस्कू को उतारा था, क्योंकि वह उस वक्त राज्यसभा के सदस्य थे। अब उनकी उम्र 80 साल है और वह सेहत से भी ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें चुनावी मैदान से दूर होना पड़ा है। रांची से 3 बार सांसद रहे 75 वर्षीय सुबोधकांत सहाय 1984 से लगातार इस सीट पर लड़ते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने अखाड़े में उतरने के लिए जमकर ताल ठोकी, लेकिन उनकी उम्र का हवाला देकर कांग्रेस ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि पार्टी ने उनकी जगह उनकी बेटी यशस्विनी सहाय को उम्मीदवार बनाकर उनका मान रख लिया है। धनबाद सीट से 2009, 2014 और इसके बाद 2019 में लगातार 3 बार जीत दर्ज कराने वाले भाजपा के सांसद पीएन सिंह भी उम्र के तकाजे की वजह से इस बार पार्टी के टिकट से वंचित रहे। लोहरदगा से लगातार 3 बार सांसद चुने गए भाजपा के सुदर्शन भगत और हजारीबाग एवं चतरा से लगातार 2 बार जीत दर्ज करने वाले इसी पार्टी के जयंत सिन्हा एवं सुनील सिंह को पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से टिकट से वंचित रहना पड़ा। भाजपा ने दुमका सीट पर सुनील सोरेन को उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन बदली हुई सियासी परिस्थितियों में उनका टिकट वापस लेकर उनकी जगह सीता सोरेन को उतार दिया गया। 2019 के चुनाव में हजारीबाग सीट से लड़ने वाले कांग्रेस के गोपाल साहू, चतरा सीट से इसी पार्टी के प्रत्याशी मनोज यादव, राजद के सुभाष यादव और कोडरमा सीट से सीपीआई-एमएल के राजकुमार यादव जैसे दिग्गज भी अलग अलग सियासी परिस्थितियों की वजह से इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के इस बार चुनावी अखाड़े में न होना भी दिलचस्प सियासी परिस्थितियों का नतीजा है। वह 2019 के चुनाव में कोडरमा सीट पर अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा की ओर से उतरे थे और भाजपा की अन्नपूर्णा देवी से भारी मतों के फासले से पराजित हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इस बार वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में उन्हीं अन्नपूर्णा देवी के लिए वोट मांग रहे हैं, जिनसे वह 19 में पराजित हुए थे। 2019 में राजमहल सीट पर बतौर भाजपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे हेमलाल मुर्मू इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। वह भाजपा छोड़कर झामुमो में शामिल हो चुके हैं और ऐसी कोई सीट नहीं थी जहां से उन्हें पार्टी उतार सके। पलामू में पिछली बार राजद के घूरन राम दूसरे नंबर पर थे। इस बार वह चुनाव के कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। पूर्व में सांसद रह चुके कई दिग्गज नेताओं ने इस बार मुकाबले के रिंग में उतरने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। ऐसे नेताओं में हजारीबाग से सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता, गोड्डा से कांग्रेस के फुरकान अंसारी, गिरिडीह से भाजपा के रविंद्र पांडे हैं। सीट और टिकट के लिए इनकी जद्दोजहद नाकाम रही। इस तरह 1.5 दर्जन दिग्गजों के किनारा पकड़ने के बाद कुल 16 नए चेहरे को एनडीए और इंडिया की ओर से मैदान में उतरने का मौका मिला है। इनमें भाजपा की ओर से हजारीबाग में मनीष जायसवाल, दुमका में सीता सोरेन, चतरा में कालीचरण सिंह, धनबाद में ढुल्लू महतो, लोहरदगा में समीर उरांव और राजमहल में ताला मरांडी हैं। जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से जमशेदपुर में समीर मोहंती, सिंहभूम में जोबा मांझी, पलामू में ममता भुइयां, कोडरमा में विनोद सिंह, हजारीबाग में जेपी पटेल, चतरा में केएन त्रिपाठी, दुमका में नीलिंद सोरेन, रांची में यशस्विनी सहाय, धनबाद में अनुपमा सिंह और गिरिडीह में मथुरा महतो शामिल हैं।